नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। चुप्पी एक शब्द है। चुप रहने की प्रवृत्ति जो हमारे समाज में विशेष रूप से वर्तमान दौर में व्याप्त है। बड़ा खतरनाक शब्द है चुप्पी, और इसकी मुझे याद हो आई लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार अजीत अंजुम के कारण। अजीत भाई देश के बड़े पत्रकार हैं। कई बड़े न्यूज़ चैनल्स में काम करने के बाद कुछ अरसा पहले उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता की राह पकड़ी और अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए वे पूरे देश में जाने जाते हैं। इन दिनों पिछले 3-4 दिन से वो खासी चर्चा में हैं, और जो कारण उनकी चर्चा में आने का कारण बना, उसके कारण मुझे एक कविता याद आई। तो पहले कविता पर और कवि पर कुछ बात करता हूँ। मार्टिन निमोलर नाम के एक जर्मन पादरी थे जो हिटलर के दौर में हुआ करते थे और हिटलर के बड़े समर्थक थे। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा कि सब कुछ उनके देश में ठीक नहीं चल रहा है। उन्हें यह समझ में आया कि एक एक करके उनके देश में माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यकों पर, समाजवादियों पर और ज्यूज़ पर, यहूदियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इन सब को निशाना बनाया जाने लगा है, और अंत में जब उनके लिए कोई बचाने वाला नहीं बचा तो मार्टिन को लगा वे भी जेल पहुंच जाएंगे। चुप्पी के खिलाफ, समाज की चुप्पी के खिलाफ उन्होंने तब एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है फर्स्ट दे केम। फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ सोशलिस्ट। पहले वे समाजवादियों के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। Then they came for the trade unionist and I did not speak out because I was not a trade unionist. फिर वे ट्रेड यूनियनों के लोगों के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। And then they came for me and there was no one left to speak for me. और अंत में वे मेरे लिए आए और कोई नहीं बचा जो मेरे लिए बोल सके। आज बिहार में पत्रकार अजीत अंजुम पूछते हैं किसके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, किसके हक छीने जा रहे हैं। कई जगह बूथ लेवल के ऑफिसर्स बिना दस्तावेज का सत्यापन किए नाम काट रहे हैं। गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, प्रवासी सबसे पहले निशाने पर हैं, और जो यह सवाल पूछे उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है, जैसे कि अजीत अंजुम पर हुई। आप जानते हैं बिहार में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, और हमारे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की रिवीज़न का फैसला लिया जिससे देश भर में बवाल मचा है। अजीत अंजुम इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बिहार गए हुए हैं, और उन्होंने वहाँ पाया कि जहाँ पर सत्यापन का कार्य चल रहा है उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, एससी ओबीसी चौधरी हैं, उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम ने बहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं, एसआईआर के हैं, ये मैडम कोई हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया। ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फ़ोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए। और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये। जी नहीं, यहाँ नहीं किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है। ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने कर नहीं, लेकिन ये स्कैन इसमें हो गया है। हाँ, बीएलओ आपका काम नहीं है। मैं बिल्कुल आप नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है ये बीएलओ। लेकिन जो बीएलओ ला के दिया, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव हैं महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है
और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है। उन्होंने इसे रिपोर्ट किया, जिसका नतीजा उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कर दी गई। अजीत अंजुम पर दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली, अफवाह फैलाई और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रश्न यह है, क्या नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम है? क्या वोटिंग अधिकार तय करना बीएलओ का काम है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 324 कहता है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराना है। नागरिकता तय करना केंद्र सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय का काम है। अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 हर भारतीय को वोट देने का अधिकार देता है जो कि बालिग है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। आपको पता होगा, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जिसके अनुसार भारत में 2024 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है, उसमें भारत को इस संस्था ने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 देशों की सूची में 159 रैंक दिया है। 159वां देश है, यानी कि हमारे यहाँ प्रेस स्वतंत्रता जैसा कि क्लेम किया जाता है वैसी है नहीं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत में 40 से ज़्यादा जर्नलिस्ट, पत्रकार मारे जा चुके हैं। मामला केवल अजीत अंजुम का या उन पर हुई एफआईआर का नहीं है, यह हर उस आवाज़ का मामला है जो सच बोलने की हिम्मत करती है। और यह प्रश्न चिन्ह है पूरे समाज पर, हर उस व्यक्ति पर जो सच बोलने वाले के साथ नहीं खड़ा है। भारत के इतिहास में सबसे काले दौर में शामिल है आपातकाल, जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था और उस दौर में उन्होंने प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी। उस समय अखबारों के दफ्तरों में सरकारी सेंसर बैठे होते थे जो ये तय करते थे कि क्या छपेगा और क्या नहीं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे कुछ अखबार थे जिन्होंने पूरा विरोध तब दर्ज कराया था। जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई थी उसके अगले दिन के अंक में इन अखबारों ने अपने एडिटोरियल पेज को ब्लैंक रखा था, काला रखा था। एक प्रतीकात्मक संदेश इन अखबारों ने दिया था, एक साहसी बयान दिया था जो कहता था हम झुकेंगे नहीं। खाली पन्ने बोल रहे थे कि जो छिपाया जा रहा है वही सबसे बड़ा सच है। आज यही मामला फिर हमारे सामने है, यही स्थितियां फिर हमारे सामने हैं, यही सवाल हमारे सामने हैं। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनके लिए कौन खड़ा होता है? और इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि हमने, जनता ने सरकार चुनी है, चाहे केंद्र की हो या बिहार की हो, तो ये प्रश्न पूछने का हक आम नागरिक का है। और आम नागरिक के बिहाफ में पत्रकार ये प्रश्न पूछता है तो फिर उस पर एफआईआर दर्ज क्यों की जाती है? क्या हम फिर आपातकाल वाली गलती दोहरा रहे हैं? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके कारण मुझे कवि और पादरी मार्टिन याद आए कि यदि आज आम भारतीय नहीं बोलेगा, उन लोगों के पक्ष में नहीं खड़ा होगा जो हिम्मत करके प्रश्न उठा रहे हैं, तो स्थिति क्या आएगी दोस्तों? स्थिति वही आएगी कि जब उनके लिए आए तब हम चुप रहे, कल हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। सवाल पूछिए, क्योंकि जब सब चुप हो जाते हैं तब लोकतंत्र मर जाता है। धन्यवाद।